इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित के प्रश्नमाला 2 के एज के सभी साधित प्रश्नों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 12.96। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दशमलव के पहले की संख्या को दाएं से बाएं ओर मार्क करते हैं और दशमलव के बाद की संख्या को बाएं से दाएं ओर मार्क करते हैं। तो ये हो जाएगा अब कितना, 3 से 3 बार में 9, यहाँ जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बच गया। अब 12 के बाद दशमलव है तो यहाँ हम भी दशमलव लगा लिए। अब 96 उतार दिए, अब यहाँ 6 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 की 6 3, 36 3 39। तो कितना आ गया वर्गमूल, 3.6। अब दूसरा क्वेश्चन है 42.25 का वर्गमूल निकालना है। चलिए बनाते हैं। इसको हम मार्क कर लिए। अब ये 6 से 6 बार में लगेगा, 36 हो गया, घटा दिए, 6 बचा, इधर 6 जोड़ देंगे, 12 हो गया। अब चूँकि 42 के बाद दशमलव था तो यहाँ भी हम दशमलव लगा दिए। फिर 25 हो गया, 5 से लगाएंगे तो ये 625 हो जाएगा। तो कितना आ गया वर्गमूल, 6.5। फिर है 51.84 तीसरा क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। इसको हम मार्क कर लिए। ठीक है, अब 7 से इधर लगाएं 7 बार में तो 49 हो गया, घटा दिए तो 2 बच गया, इधर 7 जोड़ दिए 14 हो गया। अब चूँकि 51 के बाद दशमलव था तो 7 के बाद हम यहाँ दशमलव लगा दिए, क्योंकि 51 का काम कर दिए ना। अब इसके बाद दशमलव था तो दशमलव लगा दिए। अब यहाँ 84 उतार दिए। अब यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 284। तो कितना आ गया वर्गमूल, 7.2। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 4.41 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है, 4.41 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो अगर एक भुजा x है तो सभी भुजा कितना हो जाएगा, x। तो लिखेंगे कि माना कि वर्ग की भुजा बराबर x। ठीक है, और दिया है, क्या दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4.41 मीटर स्क्वायर। और चूँकि भुजा x माने हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 4.41 मीटर स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया, 4.41 रूट अंडर में मीटर स्क्वायर। और 4.41 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग। चलिए निकालते हैं 4.41 का वर्गमूल। तो ये 2 से 2 बार में लग गया। ठीक है, 2 और 2 4 इधर जुड़ के हो गया। अब चूँकि 4 के बाद यहाँ दशमलव था तो यहाँ भी दशमलव दे दिए। अब 41 बच गया, एक बार में लगा दिए तो 41। ठीक है, तो वर्गमूल कितना आ गया, 2.1। तो 2.1 और मीटर स्क्वायर जब रूट से बाहर आया तो ये हो गया मीटर। तो इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गया, 2.1 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, चलिए बना लिए हम इसको। इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये हो गया 90 डिग्री और कह रहा है कोण A 90 है, तो इसका नाम A रख दिए। अब यहाँ B, यहाँ C कहीं भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ B रख दिए, यहाँ C रख दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, तो ये दे दिया 1.2 सेंटीमीटर। AC बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर। तो BC बराबर वाट, BC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। जो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा होता है वो कर्ण होता है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए बता रहे हैं कि मान लेते हैं इस तरह का शेप का अगर समकोण त्रिभुज कभी मिल गया तो कैसे पता करिएगा कौन कर्ण है। तो इसके ठीक सामने की भुजा ये है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है। अब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया आपका। तो कर्ण क्या हो गया समकोण त्रिभुज ABC में BC, तो BC का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC कितना है, AC है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 0.25 प्लस ये हो गया 1.44, आ गया 1.69। तो ये आ गया BC स्क्वायर का वैल्यू। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा √1.69। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे कि 169/100 लिख दिए, 169 का वर्गमूल 13 अब बटे 10 हो गया 100 का वर्गमूल, तो 1.3 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे कोण A है 90 डिग्री, तो यहाँ हम B मान लिए, यहाँ C मान लिए। अब दिया है BC बराबर 3.7 सेंटीमीटर और AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम अभी आपको बताएं, क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण कौन सा है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा, तो कर्ण हो गया आपका BC बराबर लंब का स्क्वायर AC हो गया आपका लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB हो गया आपका आधार, ठीक है। तो यहाँ से अब वैल्यू पुट कर लेंगे। BC का वैल्यू है 3.7 सेंटीमीटर, तो इसको पुट कर लिए, और AC का वैल्यू हमको निकालना है, नहीं पता है, प्लस AB का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 3.7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, क्लियर है। अब सॉल्व कर लेंगे। 3.7 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 13.69, माइनस 3.5 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 12.25 बराबर AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर कितना निकल गया, जब हम घटा लिए तो ये आ गया 1.44, ठीक है। तो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा √1.44। तो इसको हम लिख सकते हैं 144/100, और 144 का वर्गमूल 12, 100 का वर्गमूल 10 बराबर 1.2 सेंटीमीटर आंसर।